पूर्वांचल समाज के सबसे बड़े त्यौहार छठ पूजा की शुरुआत तो बिहार से हुई थी, लेकिन आज पूरे विश्व भर में इस त्यौहार को बड़े ही धूमधाम के साथ पूर्वांचल समाज के साथ साथ अन्य समाज के लोग मनाते हैं। आज हम मौजूद हैं उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के गोला नदी के छठ घाट पर। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा एक बार छठ घाट को दिखा दे। आप देख सकते हैं कि सुंदर सुंदर वेदियों का जो निर्माण है, जहाँ पर महिलाएं बैठ के पूजा करेंगी। इन वेदियों का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। इसके साथ ही इस पर सुंदर सुंदर पेंट भी हो चुका है और देर शाम से यहाँ पर सजावट का काम भी लगभग शुरू हो जाएगा। और कई छठ घाटों पे सजावट का काम अभी से शुरू हो चुका है। छठ पूजा का क्या महत्व है, क्यों इस व्रत को रखा जाता है, किस तरह से इस व्रत को रखा जाता है, इस विषय में हमारे साथ बातचीत करने के लिए पंडित शंभुनाथ चौबे जी मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि छठ पूजा का क्या महत्व है, क्यों रखा जाता है ये व्रत और क्या कहना चाहेंगे। पंडित जी ये बताइए, छठ पूजा आज से शुरू हो चुकी है, इस व्रत का क्या महत्व है? इस व्रत का बहुत महत्व है। यह व्रत एक ऐसा व्रत है जिसको जो है महाव्रत, महापर्व कहा जाता है। सभी व्रतों का राजा है और इसीलिए इसका नाम जो है महापर्व रखा गया। और इसका महत्व आपने कहा तो इसका महत्व बहुत है। विशेषकर जो है ये जो है छठ माता का पूजन है और सूर्य देवता का पूजन है। इसमें जो छठ माता का व्रत रखा जाता है। जैसे आज से इस व्रत का जो है प्रारंभ शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये 4 दिन का व्रत है। पहले दिन को क्या कहते हैं, दूसरे दिन को क्या कहते हैं, तीसरे दिन को क्या कहते हैं, चौथे दिन को क्या कहते हैं? आज पहला दिन है। आज खाए नहाए का जो है दिन है। आज औरतें जो अपने माताएं बने जो है मिल करके अपने घर की सर सफाई कर करके आज से व्रत को जो प्रारंभ कर देती हैं। और आज से जो है खाए नहाए का जो है आज है। और कल जो है खरना है। आज शाम को जो है भोजन करने के बाद कल जो है निर्जला व्रत रखेंगी माताएं बहनें। और जो है शाम को जो है मीठा भोजन ग्रहण करेंगी। फिर उनका व्रत जो है अगले दिन जो है शुरू हो जाएगा। उस दिन भी निर्जला व्रत रहेगा। और शाम को जो है डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। डूबते हुए सूर्य को जो है 5:35 के बाद जो है अर्घ दिया जाएगा। और अगले दिन मंगलवार को जो है 28 तारीख को प्रातः सुबह 6:35 पे अर्घ दिया जाएगा। पंडित जी ये बताइए, इस व्रत को क्यों रखा जाता है, क्या कारण है इसके पीछे? इस व्रत को रखने का कारण ये है कि यह व्रत जो है षष्ठी देवी यानी कात्यायनी देवी का जो है पूजन है। माता जिसे हम लोग छठ माता भी कहते हैं। और छठ माता का पूजन जो है यह संतान के लिए, घर में सुख समृद्धि शांति के लिए और अपने स्वच्छता की बात करती है। यही एक ऐसा व्रत है जो स्वच्छता का प्रतीक है। अच्छा, पहली बार इस व्रत को कब रखा गया था, क्या उल्लेख मिलता है पुराणों में या धार्मिक ग्रंथों में? अब पुराणों में इसका उल्लेख है कि सबसे पहले जो है प्रियव्रत जो है ने इन्होंने, उनकी पत्नी ने जो इस व्रत को किया था। क्योंकि जो छठ माता जो है वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्री हैं। और जब उन्होंने उनको जन्म दिया तो उन्होंने कहा कि मेरा कार्य क्या होगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ तुम जो है संतान की प्राप्ति कराओगी और घर में सुख समृद्धि कराओगी, इसीलिए तुम्हें पूजा जाएगा। तो जिसको छठ माता को हम लोग षष्ठी देवी कहते हैं, कात्यायनी देवी कहते हैं। और जो है उनकी आराधना करने से, उनकी पूजा करने से घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। और जिसको संतान न हो वह अगर जो है डाला लेकर के और जो है माता का संकल्प लेकर के कहें कि मुझे अगर संतान होगी तो मैं भी आप इस व्रत को करूंगी, तो माता अवश्य उसको पूर्ण करती। अच्छा, इसका महाभारत और रामायण से भी संबंध बताया जाता है, क्या संबंध है? रामायण से, महाभारत से भी संबंध है, रामायण से भी संबंध है। इसका वेदों में उल्लेख है, शास्त्रों में, कि जो है माता सीता ने जो है जब भगवान राम जो है युद्ध कर रहे थे रावण के साथ, तो उस समय माता सीता ने भी जो है इस व्रत को किया था कि विजय प्राप्ति के लिए। तो यह विजय प्राप्ति के लिए भी यह त्यौहार है। और द्रौपदी ने भी इस व्रत को किया था, कर्ण ने भी किया था। कर्ण जो है सूर्य पुत्र है, तो उन्होंने सूर्य की आराधना किया था। और आपने कहा कि एक बिहार से, अभी आपने कहा कि बिहार से शुरुआत हुई, तो बिहार में इसका उल्लेख है कि बिहार के छपरा एक डिस्ट्रिक्ट है, वहीं से जो है एक बहन जो है वो संतानहीन थी। तो उसके मैके से भी उसको निकाल दिया गया और ससुराल से भी निकाल दिया गया। तो क्या कि गांव से बाहर, अपने मैके से जा कर के उसने मैके के गांव से बाहर जा कर के उसने जो है नदी के तट पर खड़े होकर के उसने जो है आराधना शुरू किया। और कात्यायनी देवी का जो है आराधना किया, माता छठी देवी का आराधना किया। और उसने जो है सूर्य भगवान से आराधना किया, डूबते हुए सूर्य को, कि हे सूर्य महाराज, अभी तक मेरे जीवन में अंधकार है, मुझे कोई संतान नहीं है, लेकिन अगले दिन मैं आपको अर्घ देती हूँ और आपकी आराधना करती हूँ कि जिस प्रकार अगले दिन आप जो है सूर्य
उदय करेंगे, आप सूर्य उदय होगा, उस समय हमारे अंधकार को दूर करके मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। तो अगले दिन जो है उन्होंने सूर्य को जब जैसे ही अर्घ दिया तो सूर्य भगवान के रथ पर जो है माता षष्ठी देवी छठी मैया वहाँ पर आई और उन्होंने पुत्र का वरदान दिया और उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। अच्छा, जो महिलाएं इसका व्रत रखती हैं छठ का, तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए? इसमें जो सबसे ज़्यादा नियम ये है कि सफाई का ध्यान विशेष रखना चाहिए। देखिए अभी जो है कल से 4-5 दिन पहले से ही लोगों ने गेहूं सुखाना शुरू कर दिया, उसको धोया। उसमें विशेष है कि कोई चिड़िया चुंग भी उसमें चोंच ना मार दे। आपने सुना होगा कि केरावा जे फरेला घवद से वहीं पर सुगा मेड़ रहा है, यानी कहने का मतलब ये है कि सुगा का ठोर भी उस पर नहीं लगना चाहिए, इतनी सफाई होनी चाहिए। और जो भी हमारा सामग्री है इसमें जैसे इस समय सारे फल जो है प्राप्त होते हैं। कौन कौन से फल अर्पित किए जाते हैं माता को, और कौन कौन सा प्रसाद अर्पित किया जाता है? देखिए इसमें जो है शास्त्रों के अनुसार ये है कि जितना भी फल आप अर्पित करना चाहते हैं कर सकते हैं। विशेषकर नारियल, अनायास, केला, सेब, ये सब हर जगह उपलब्ध है इस सब चीज़ों को, लेकिन सारी सामग्री को एक सूप में रख करके और तब जो है आराधना करनी चाहिए संकल्प ले करके। अच्छा, जो त्यौहार बिहार से शुरू हुआ था आज लोकल से ग्लोबल बन चुका है, कैसा लगता है जब, क्योंकि जो पूर्वांचल समाज से आप खुद भी आते हैं, कि जब इस त्यौहार की लोग दूसरे समाज के लोग भी चर्चा करते हैं तो? बहुत अच्छा लगता है कि बिहार से शुरुआत हुई और पूरे विश्व लेवल पर चल रहा है। आज उत्तराखंड में मैं देख रहा हूँ, दिल्ली में देख रहा हूँ, हर जगह देख रहा हूँ कि दिन प्रतिदिन इसका महत्व बढ़ता जा रहा है। महत्व बढ़ने का कारण ये है कि जिसकी मनोकामना, जैसे हम पूजा कर रहे हैं, आप लोग पूजा कर रहे हैं, लेकिन बाहर का कोई आदमी आ रहा है और देख रहे हैं क्या पूजा हो रही है, और देख रहे हैं कि पहला ऐसा व्रत है जो डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और उगते हुए सूर्य को अर्घ हर कोई देता है, लेकिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, वो भी जल में हो खड़े होकर के आराधना की जाती है। तो इसका कुछ ना कुछ महत्व है। तो वो देख करके उनकी भी इच्छा लालसा लगती है। हमने अभी जो है पिछले साल कई आदमियों को संकल्प दिलवाया था, उनको संतान नहीं थी। आज मुझे खबर मिला कि पंडित जी जो है आप जो है मेरा पूजा करवा दीजिए, मुझे संतान की प्राप्ति हुई। तो ये जो है वो देख करके हर किसी की जिज्ञासा जग रही कि हम भी इस व्रत को करें। तो आज ये केवल बिहार का न रह करके पूरे विश्व के लिए हो गया। अच्छा, छठ वेदियों का क्या महत्व है, क्यों इन वेदियों का निर्माण कराया जाता है, किस तरह से पूजा करनी चाहिए इन वेदियों पे जिससे कि माँ छठी प्रसन्न हो? बहुत अच्छी बात आपने कहा। देखिए आजकल ये लोग, कुछ लोगों को मैं देख रहा हूँ कि इसको जो है अपने ढंग से इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। कुछ लोग अपने छत पर ही करना शुरू कर दिए, लेकिन नहीं, इसका नियम ये है कि आप घर से बाहर तालाब के किनारे, नदी के किनारे वहाँ इसका पूजन करिए। इस तरह का विधान। अच्छा, आपने छठ की जो प्रतिमा की बात करी, तो एक आकृति है, माता का एक आकृति बनाई जाती है कि माता यहाँ पर विराजमान हो और यहाँ पर जो हम उनकी पूजन करिए, माँ का आकृति है। तो कौन से मंत्रों का जाप करें जिससे माँ छठी मैया प्रसन्न हो, या कौन से गीतों का गुणगान करें जिससे कि माँ छठी मैया प्रसन्न हो? देखिए इसमें मंत्रों का जो है सूर्य का मंत्र, माता रानी का, कात्यायनी देवी का, जैसे दुर्गा जी का जो मंत्र है ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाहा नमस्तुते या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस तरह से कात्यायनी देवी की आराधना करें, छठी मैया की आराधना करें। और सूर्य देव का ओम सूर्याय नमः, जैसे हम सूर्य को अर्घ देते हैं, जल देते हैं, उसी तरह से सूर्य को अर्घ देते हैं। इस बार शाम को डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने का क्या समय है और उगते हुए सूर्य को अर्घ देने का क्या समय है, कुछ समय निश्चित है? हाँ, समय निश्चित है। शाम को जो है जो सूर्य को 27 तारीख को जो शाम को अर्घ दिया जाएगा वो 5:35 के बाद दिया जाएगा, क्योंकि सूर्यास्त 5:35 पे है। और अगले दिन प्रातः काल 6:35 पे जो है सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। तो आपने सुना कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए पंडित शंभुनाथ चौबे जी थे। उन्होंने हमसे खास बातचीत करते हुए बताया कि माँ छठी की आराधना आज से शुरू हो गई है और 4 दिवसीय व्रत है। कल जो है महिलाएं व्रत रखेंगी और परसों भी महिलाएं व्रत रखेंगी और परसों शाम को महिलाएं छठ घाट पे पहुंचेंगी और छठ घाट पे पहुंचकर छठी मैया की आराधना करेंगी। उसके बाद से डूबते हुए सूर्य को अर्घ देंगी और चौथे दिन यानी कि 28 तारीख की सुबह महिलाएँ जब यहाँ पहुँचेंगी, पहुंचने के बाद से पहले छठी मैया का गुणगान करेंगे, उसके बाद से उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर अपने व्रत का समापन करेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।